नहीं माना हो। और हमने कहा था कि वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता हो और कभी न की हो, उसे कौन सी पद्धति कहते हैं? कौन सी पद्धति कहा था? वर्ण संकर पद्धति। वो वर्ण संकर पद्धति से होता है जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है और पाप करते करते, अधर्म करते करते, नीच काम करते करते उसकी मृत्यु हो जाए, यदि उसके नाम से भी भागवत करवा में, तो उसे भी आत्मा की शांति मिल जाती है, उसे मुक्ति मिल जाती है। ऐसा सुखदेव स्वामी ने कहा तो राजा परीक्षित कहने लगे कि हे सुखदेव स्वामी, हमारी समझ में कुछ नहीं आया, आपने क्या कह दिया कि पाप करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए, जिसने भगवान को कभी नहीं माना और यदि उसके नाम से हम भागवत करवाएं तो उसे भी आत्मा की शांति मिल सकती है। माने हाँ। अब तो राजा परीक्षित कहने लगे कि ऐसी कोई कथा है? सुखदेव स्वामी ने कहा हाँ ऐसी कथा है और हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाते हैं, विस्तार पूर्वक से ऐसी कथा सुनाते हैं, तुम ध्यान देकर कथा को सुनना, रसपान करना। तुंगभद्रा तटे पूर्व मतो तत्परमा यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यकर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। क्या नाम था? उत्तम नगर। उस नगर में आत्मदेव पंडित जी रहते थे। कौन रहते थे? आत्मदेव पंडित जी रहते थे। पंडित जी बहुत ही सुशील थे, कर्मकांडी पंडित जी थे, उन्हें बहुत बोध था, ज्ञान था, कर्मकांडी थे, संपन्न पंडित जी थे। लेकिन उनकी भार्या का नाम धुंधली देवी। उनके विपरीत जैसा नाम वैसा उसका गुण, यथा नाम तथा गुण। क्या नाम था? धुंधली देवी। आत्मदेव पंडित जी का सभी आदर करते थे, सम्मान करते थे, सभी सम्मान करते थे। पंडित जी बहुत ही सुशील थे और अच्छे थे, अच्छे थे। पंडित जी के यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी, धन तो बहुत था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन बेटा नहीं था। क्या नहीं था? बेटा नहीं था। तुलसी महारानी भी थी और मियाओ हर एक हिंदू घर में तुलसी महारानी होनी चाहिए, लेकिन वो सूख जाती थी। आत्मदेव पंडित जी के यहाँ एक गैया मैया थी, गौ माता थी, लेकिन वो भी बांझ थी। न तो बछड़े को जन्म देती है न बछिया को जन्म देती है। 6-7 वर्ष हो गए, न तो उसने बछड़े को जन्म दिया न बछिया को जन्म दिया। एक दिन आत्मदेव पंडित जी सोचते हैं कि मैं तुलसी महारानी को अपने हाथों से जल देता हूं, अपने हाथों से जल देता हूं। लेकिन तुलसी महारानी कभी भी हरी भरी नहीं रहती, सूख जाती हैं। और गैया मैया को मैं अपने हाथों से चारा डालता हूँ, सेवा करता हूँ, लेकिन वो भी किसी न तो बछड़े को जन्म देती हैं न बछिया को जन्म देती हैं। एक को कम कर दो भैया, वो भी सूख जाती हैं। तुलसी महारानी कभी भी हरी भरी नहीं रहती। भैया पहले तो ये संसारवासी आत्मदेव पंडित जी का बहुत स्वागत करते थे, सम्मान करते थे,
क्योंकि आत्मदेव पंडित जी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, लेकिन धीरे धीरे उन पर कोई संतान नहीं होती है। तो सभी लोग मुंह के पीछे कहने लगे, ये तो निपुता है, इसका मोड़ो नहीं देखना चाहिए, ये तो निपुता है, इसका मोड़ो नहीं देखना चाहिए। मैयाओ, जितना दुख किसको नहीं होता पता है? जिसके संतान नहीं होती उनको नहीं होता, लेकिन इन दुनिया वालों को बहुत होता है। वो जीने नहीं देते, वो कहते हैं ये तो निपुता है, या को मोड़ो नहीं देखना चाहिए, और या को मोड़ो देख लियो तो पूरा दिन हमारा खराब है जाएगा। पहले तो बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन धीरे धीरे संतान नहीं होती है तो मुंह के पीछे बुराई करते थे। कुछ समय और बीता, फिर मुंह पे ही कहने लगे कि ये तो निपुता है, इसका मोड़ नहीं देखना चाहिए। आत्मदेव पंडित जी को बड़ा बुरा लगता था कि बताओ, पहले तो हमारा इतना स्वागत सम्मान करते थे, लेकिन अब इनको क्या हो गया? अब तो हमसे बुरा कहते हैं, भला बुरा कहते हैं। एक भैया लोग कहने लगे कि महाराज, आप पे कोई पाप कर्म हुआ है, इसलिए आपसे आपके पितृदेव, आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी भोग प्रसादी नहीं लेते, भोग प्रसादी नहीं लेते हैं। इसी वजह से तुम्हारे पर कोई पुत्र नहीं है, इसलिए तुम्हारे यहाँ गैया मैया ने न तो बछड़े को जन्म दियो, ना बछिया को जन्म दियो, और इसीलिए तुम्हारे यहाँ तुलसी महारानी सूख जाती है, वो हरी भरी नहीं रहती। ऐसा भ्रम में डाल दिया। आत्मदेव पंडित जी कितने कर्मकांडी ब्राह्मण थे, लेकिन उनको भी भ्रम में डाल दिया। एक दिन आत्मदेव पंडित जी रुदन करने लगे और एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे और वो सोचने लगे कि मैं यहीं पर इस नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर लूंगा, तब तक उधर से एक संत भगवान आ रहे थे। और मियाँ, ये संत भगवान होते हैं ना, वो देख लेते हैं, उनको ज्ञान होता है। ये चेहरा होता है ना, इस चेहरे को देखकर सब कुछ पता चल जाता है कि तुम कितने बड़े विद्वान हो, तुम्हारे मन में क्या चल रही है। जो भगवान का भजन करता है उसे सब पता रहता है। अब तो वो संत कहने लगे, संत भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम कर्मकांडी ब्राह्मण हो, लेकिन तुम दुखी हो। बड़े स्नेह से पूछा, तुम दुखी क्यों हो? कम रोदस्य विप्रत्वगाते चिंता बलीयसे वदत्वं सत्वर महादुखस्य कारणम। संत बोले, पंडित जी आप रोते क्यों हो? आप रोते क्यों हो? क्या कारण है आप रोते हो? आप तो कर्मकांडी विद्वान मालूम दिखाई देते हो, आपको तकलीफ क्या है? आप मुझे बतलाइए। अब तो पंडित जी उनके चरणों में लेट गए और कहने लगे, मेरे पर कोई पाप कर्म हुआ है, मेरे से कोई पाप हुआ है। मोक्षा ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासधा त्यज संसार वासना। पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है, यदि तुम्हारे पुत्र हो जाता है तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई। यदि तुम्हारे पर पुत्र हो जाता है तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई, और यदि पुत्र नहीं हुआ तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्या हो गई? भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्यों? क्योंकि भैया पुत्र होने के बाद यदि
पुत्र कुपुत्र निकल आवे तो जीवन भर रुलाता है, जीवन भर रुलाता है। फिर तुम्हें पुत्र की ज्यादा ही कामना है तो मेरे गोविंद को अपना पुत्र मान लो, मेरे कन्हैया को अपना पुत्र मान लो। अब तो कहने लगी संसार बड़ा विचित्र है, पुत्र अंत में करता क्या है, हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी में एक डंडा मारता है, हमारी खोपड़ी फट जाती है, उसमें एक लोटा घी बनने के लिए आता है, एक लोटा घी बनने के लिए काम में आता है। केवल इसी याचना के लिए हम पुत्र कहते हैं कि पुत्र होना चाहिए। और महाराज यदि पुत्र कुपुत्र निकले आवे तो एक लोटा की तो कहा चले 50 लोटा घी भी भर देवे तो आत्मा की शांति नहीं मिल सकती, आत्मा की शांति नहीं मिल सकती, आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। संत कहने लगे कि तुम पुत्र की बात करते हो, तुम पुत्र की कहते हो, तुम्हारी मस्तक की रेखाओं को देखकर पता चलता है तुम्हारे पुत्र का सुख नहीं है। और आप एक जन्म की बात करते हो, आपके तो 7 जन्म पुत्र की इस मस्तक की रेखा नहीं बताती हैं कि पुत्र का सुख है। अब तो आत्मदेव पंडित जी कहने लगे कि आप तो संत हो, आप तो जन्म पत्री को बदल सकते हो, आप तो संत हो, आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा फल दीजिए कि मेरे पर कोई पुत्र हो, मेरे पर कोई संतान हो। महाराज संतों का हृदय एकदम मक्खन की तरह होता है, बहुत कोमल होता है इन संतों का हृदय। जब आत्मदेव पंडित जी रुदन करने लगे और कहने लगे कि आप तो संत हो, जन्म पत्री को भी बदल सकते हो, तो आप हमें कोई ऐसा फल दीजिए। महाराज आत्मदेव पंडित जी जब नहीं मानते हैं तो संत भगवान उन्हें एक फल दे देते हैं और सारे नियम बता देते हैं कि जाओ इसे अपनी भार्या को खिला देना तो उसके यहाँ एक बहुत सुंदर पुत्र होगा। अब तो जैसे ही आत्मदेव पंडित जी उस फल को लेकर जाते हैं, अपनी भार्या के पास पहुंचते हैं, धुंधली देवी सोचने लगी ये सारे नियम तो करना मेरे बस की बात नहीं है, लालन पालन करने में बहुत तकलीफ होती है। जब बच्चा उदर में आता है, पेट में आता है तो उदर बढ़ जाता है, उदर बढ़ जाता है। ये सारे नियम करना तो मेरे बस की बात नहीं है। और कहीं ऐसा न हुए जब वही मेरे पेट में बच्चा आवे और चोर आवे, मेरे घर तो धन की कोई कमी नहीं है, जब ही चोर आवे और धन को चुरा ले जाए, लुटेरे आवे लूट ले जाए और मुंह मार के डाल जाए, मुंह पे तो भाजू ना जाएगा, दौड़े ना जाएगा, तो इसलिए मैं इस फल को नहीं खाती हूँ। और सोचने लगी कहीं ऐसा न होए कि सुखदेव स्वामी की तरह 12 वर्ष तक ये पुत्र मेरे गर्भ में ही रह जाए और मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि धुंधली देवी थी, ऐसे ही आचार विचार थे, सोचने लगे। इसलिए मैंने सोचा है जहां सब कुछ है वहां पर पुत्र नहीं है। हे गोविंद तू कितना बड़ा दयालु है रे, यहाँ पर धन है, धन की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है। जैसे ही उसने देखा तो उसकी छोटी बहन ठुंटली सामने से आ रही थी और उसकी गोदी में 7 पुत्र थे, 7 थे, 4 पीछे चल रहे थे, 2 आगे चल रहे थे और एक गोदी में और एक कोख में। सोचने लगी कि बताओ अरे कन्हैया, अरे गोविंद, जिसके यहाँ अन्न का दाना भी नसीब में नहीं है उसके यहाँ तो पुत्रों की लाइन लगी हुई है। देखो रे कन्हैया, उसके यहाँ तो पुत्रों की लाइन लगी हुई है और हमारे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, एक भी पुत्र नहीं है, एक भी पुत्र नहीं है। जैसे ही उसे बुलाया अपनी बहन को कि हे बहन
टुंटली तू इधर आ। और उससे पूछने लगी, क्यों री बहना तू ये बता, तेरे पे तो पुत्रों की लाइन लगी हुई है, तू इनका भरण पोषण कर ले बे। वो कहने लगी, कह रही बहन ये ठाकुर जी ने दिए हैं और ठाकुर जी ही सब कृपा करते हैं, इनकी व्यवस्था तो सही से नहीं हो पाती है, किसी पे वस्त्र है किसी पे नहीं है, बड़ी परेशानी होती है। तो धुंधली कहने लगी कि बहन मेरे यहाँ धन की कमी नहीं है लेकिन पुत्र नहीं है मेरी बहन। तू एक काम कर, तेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है ना उसको मेरे को दे देना और मैं तेरे को बहुत सारा धन दे दूंगी। दोनों में डील हो गई, आपस में वार्तालाप हो गई कि मैं तेरे को बहुत सारा धन दे दूंगी और तू मेरे को पुत्र दे देना, तेरे यहाँ धन की कमी है बन। ठीक है बहना। इतना कहकर वो टुंटली अपने घर में पहुंच जाती है और सोचने लगी, हमारे स्वामी को संत भगवान ने फल दिया है, इसकी पहचान कैसे होगी कि फल से पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो हमारी गैया मैया है भाई 6-7 बरस हो गई, उसने न तो बछड़े को जन्म दिया न बछिया को जन्म दिया और इस फल को मैं गैया मैया को दे दूं तो इससे पता भी चल जाएगी कि संत भगवान के देने से पुत्र की प्राप्ति होती है। मैया वो फल उठाया और गैया मैया के लिए दे दिया। और वो धुंधली कहने लगी अपने स्वामी से कि स्वामी मैं जब तक इस महल से नहीं निकलूंगी तब तक मेरे पर कोई पुत्र नहीं हो जाता, तुम सारी व्यवस्थाएं घर पर ही कर जाओ, कहीं पर भी चले जाओ लेकिन पहले सारी व्यवस्था होनी चाहिए। अब तो महाराज आत्मदेव पंडित जी घर पर सारे सामान रख जाते हैं और कहीं पर पूजा पाठ करने के लिए चले जाते हैं। जब समय बीता तो उसने खबर पहुंचाई कि मेरे गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया है। उनकी बहन थी ना टुंटली, वो उस पुत्र को लेकर आई और बहुत सारा धन लेकर गई, बहुत सारा धन लेकर गई। जैसे ही आत्मदेव पंडित जी आए तो उन्हें बहुत खुशी हुई। आत्मदेव पंडित जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे पर पुत्र की प्राप्ति हुई है, बहुत सारा धन उन्होंने दान किया। लेकिन धुंधली कहने लगी कि स्वामी ये तो मेरा दूध नहीं पीता है, ये मेरा दूध नहीं पीता है, कोई उपाय करो। लेकिन तभी धुंधली कहने लगी कि हमारी एक छोटी बहन है और उस पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, भैया बुलाला उसका तो था नहीं तो दूध पीता। तो कहने लगी कि हमारी एक छोटी बहन है उस पर पुत्र की प्राप्ति हुई है लेकिन वो खत्म हो गया, उसको तुम यहाँ पर ले आओ तो वो दुग्धपान कराती रहेगी। जैसे ही आत्मदेव पंडित जी उस पुत्र को लेकर आए, उसे दुग्धपान कराया। मैया कुछ समय बाद वो गैया मैया थी ना जिसे फल दिया था, उस गैया मैया ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसका संपूर्ण शरीर तो मनुष्य जैसा और कान लंबे लंबे गैया मैया के से। इसलिए आत्मदेव पंडित जी को और प्रसन्नता हुई कि ओहो गोविंद तू कितना बड़ा दयालु है रे, तू कितना बड़ा दयालु है। कहाँ तो मेरे घर एक भी पुत्र नहीं था, अब तो 2-2 पुत्रों ने जन्म लिया है। मैया उसका नाम जो गैया मैया के गर्भ से हुआ था, गैया मैया जैसे कान थे, उसका नाम गौकर्ण रख दिया। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। गौकर्ण रख दिया। अब तो सोचने लगे कि हमारे बड़े बेटे का नामांकन नहीं हुआ तो हमारा नाम है आत्मदेव, अपने बेटे का नाम रखेंगे परमात्मा देव। अब तो उनकी भार्य आ गई, उनकी पत्नी आ गई और कहने लगी वाह स्वामी वाह, क्या बात है, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, तुम अपने नाम से मिलता जुलता
क्यों भैया? धुंधली ने अपने गर्भ में रखा था क्या? 9 महीने, क्या कह रही है धुंधली? 9 महीने गर्भ में हमने रखा, और वाह स्वामी तुम अपने नाम से मिलता जुलता, हम नहीं रखने देंगे, हम अपने नाम से मिलता जुलता रखेंगे। हमारा नाम क्या है? धुंधली। अपने बच्चे का नाम रखेंगे धुंधकारी। धुंधकारी रखेंगे। गौकढ़ा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी महाखल हो गया। मैया इकलौता पुत्र जिसके घर में हो उसके बिगड़ने के आसार बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों भैया? सही बात है ना? इकलौता पुत्र जिसके घर में होता है उसके बिगड़ने के आसार बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे समझदार पुत्र यदि घर में एक हो तो एक ही पुत्र खानदान को तार सकता है। एक ही पुत्र खानदान को तार सकता है। शास्त्र कहता है घर में बेटा एक हो लेकिन कैसा हो? गुणवान। गुणवान होना चाहिए तो खानदान को तार सकता है। जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा प्रकाश देता है, लेकिन 100 करोड़ तारागण मिलकर भी नभ प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए माता पिताओं कि मैयाओ जिनके घर में इकलौता पुत्र होता है, माता पिताओं को सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी बरतनी चाहिए, उसे सुंदर शिक्षा दिलानी चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आत्मदेव पंडित जी पर यहीं पर गलती हो जाती है, यहीं पर भूल हो जाती है। वो अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा नहीं दिला पाए, सुंदर शिक्षा नहीं दिला पाए। बचपन से ही धुंधकारी क्या करता था? क्यों भैया? बचपन से ही धुंधकारी क्या करता था पता है? कुत्तों की पिल्लों की टोली बनाई है, उन्हीं के साथ खेल रहा है। धुंधकारी बचपन से ही कंचा गोली खेलता था। जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो धुंधकारी पत्ते खेलने लगा, ताश खेलने लगा, और खेलते खेलते वो पैसे लगाने लगा। क्यों? क्योंकि पैसे की उसके यहाँ कोई कमी नहीं थी, इसलिए पैसे लगाने लगा, पैसे हारने लगा। माँ के पास आता है और माँ से कहता है, ओ माँ तू मेरे को पैसा दे, धन दे। माँ कह देती थी, बेटा सब कुछ तेरा ही तो है, ले जा, सब कुछ तेरा है, तू ले जा। भैया परिणाम ये निकला कि घर में जितना भी धन था उसे वो ले गया, धुंधकारी ले जाता है।